विकास यात्रा का 2 चरण पूरा हुआ है। यानी जो बिहार में विकास यात्रा के लिए कई रूट सर्किट बनाए गए हैं, उसमें 2 रूट सर्किट पर यात्रा संपन्न हो चुकी है और आज तीसरे रूट सर्किट पर यात्रा की शुरुआत होगी। 2 चरण में जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। जनता के साथ सीधा संवाद, जमीनी स्तर पर क्या फीलिंग है लोगों की, क्या भावना है और वहाँ की क्या समस्या है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, जो पंचायतों से संबंधित है और अब फोकस मिलाना पड़ेगा ना, सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो स्तर पर समस्याएं वो भी सामने आती हैं और बहुत अच्छी बात है। और जनता के साथ वो तो एक समझ संवाद रहे स्थापित हो रहा है। सरकार की इस पहल हैं। को लेकर लोगों में काफी उत्साह है डर रहे भैया कहीं भाग जाओ। और 2 चरण की यात्रा से मैं उत्साहित हूँ और मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिन विषयों से हमारा सीधा संबंध नहीं है राज्य सरकार का, वैसे विषय भी सामने आ रहे हैं और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और उसमें ताकत मिलती है। जैसे बैंकों को लेकर राज्य सरकार बैंक के द्वारा जो क्रेडिट प्लान तैयार किया जाता है उसके मुताबिक पहले तो एक क्रेडिट प्लान उनका ज़्यादा बड़ा हो और फिर जो क्रेडिट प्लान बने उस पर क्रियान्वयन हो और फिर बैंकों की भूमिका गांव के विकास में महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंक पर नियंत्रण भारत सरकार का है। उप मुख्यमंत्री जी प्रत्येक एसएलबीसी की मीटिंग में उपस्थित रहते हैं और प्रतिवर्ष पहली मीटिंग में मैं भी रहता हूं और एसएलबीसी की मीटिंग में वित्त मंत्री तक आ चुके, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी आए, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आते रहे और चारों तरफ से प्रयत्न के बावजूद बैंकों के संबंध में जो कुछ भी बात सामने आती है तो उसके आधार पर बैंकों के काम को और बेहतर करने के लिए हम लोगों के पास जो सूचनाएं मिलती है वो एक आधार बनता है ताकि हम भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक सबको अनुरोध कर सकें। तो समस्याएं कई प्रकार की आती है। अब हम लोगों ने ही बहुत सारी योजनाओं को बैंकों के माध्यम से शुरू किया क्रियान्वित करना, जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल, लेकिन देखा ये गया कि बैंक खाता खोलने में बहुत देरी करते हैं। खाता खुल भी गया तो कई अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही। इंदिरा आवास का जो पेमेंट है, लाभार्थी को जो उसका भुगतान होना है तो वो हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से करना शुरू किया। तो इस प्रकार से अनेक योजनाओं को बैंकों के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोगों ने करना शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड है, उप मुख्यमंत्री जी के विशेष पहल से 2-2 राउंड मेला लगा करके उसका वितरण किया जा रहा है। तब भी अनेक जगहों से शिकायतें आती हैं, तो ये फीडबैक जो मिलता है उसको और ठीक करने में सहायक होगा। एक जगह हम गए मुजफ्फरपुर, तो वहाँ हमने देखा कि उन्होंने जो बैंकों ने रिपोर्ट दी तो उसके हिसाब से वो लगभग 68% अपने क्रेडिट प्लान को अचीव कर चुके हैं। तो 100% करना चाहिए, लेकिन 68%। तो ये सारे फीडबैक करने का मतलब कि न सिर्फ हमारी एजेंसीज का, फिर दूसरी तरफ से पंचायतों के फंक्शनिंग के बारे में बातें आती हैं, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हम लोग सब बात लोगों को बता रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था को रहना है तो उसका काम बेहतर हो जाए, तो नीचे के लेवल पर जो फीडबैक भी हासिल करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, अगर समाज में उत्साह न हो तो किसी चीज़ को प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो उत्साह का वातावरण है ग्रामीण अंचल में, ये सबसे अधिक जिसको कहिए कि प्रसन्नता की बात है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि लोगों का जिस प्रकार से अब पार्टिसिपेशन है एक एक चीज़
तो ज़्यादा बेहतर ढंग से क्रियान्वयन भी होगा और हम लोग अचीव भी करेंगे। कहीं गड़बड़ी होगी तो ठीक करने का मौका कब मिलेगा? मुख्यमंत्री जी या कोई प्रश्न रखता है तो वस्तु स्थिति क्या है इसको जानने का और उसके सैद्धांतिक पक्ष को रखने का भी अवसर मिलता है। कल कैबिनेट की भी मीटिंग होगी। पहली बार देहाती अंचल में मीटिंग होगी। उत्सुकता से बिहार वासियों को इंतजार है, हमको मालूम है, लेकिन कैबिनेट में हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं वो पहले तो हम बता नहीं सकते। निर्णय लेने के बाद ही बताएंगे। ये तय करके जा रहे हैं कि क्या क्या विषय लिए जाएंगे और कल हमारे सभी माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री जी के साथ बस में सवार होकर के पटना से वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद उनके साथ बैठेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में। फिर हम आगे विकास यात्रा पर रवाना होंगे और सब लोग माननीय मंत्रीगण निर्णय लेने के बाद वापस पटना की ओर आएंगे। यही कार्यक्रम है।